करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा हम रंधावों की कुड़ियों के नसीब में ना प्यार है ही नहीं। तू गलत बोल रही है। प्यार है पर आसानी से मिलता नहीं है। गृहस्थी तो औरत को ही बचानी होती है ना, मर्द का क्या है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, एक मरे तो दूसरी ले आनी है। तुझे तो पता ही होना है बिंदर आ रही है अगले हफ्ते। तुम लोग ना जगतारे के कमरे में चले जाओ, उसका कमरा खाली कर दो। मैं नहीं छोड़ता कमरा, कर ले जो करना है। हाँ भाई, क्या हुआ? तू बैठा ऐसे मुंह लटका के? तो क्या करूं, बंगड़ा पाऊं? अब बताएगा भी क्या बात हुई है? बिंदर आ रही है ना आपकी लाडली, तो उसे तो आना ही है। तो दादी कह रही है उसका कमरा खाली कर दो। हाँ पुत्र, तो उसमें क्या है, वो आएगी तो कहाँ रहेगी? मैं कोई किराएदार हूं क्या, या बंजारा हूं? कभी कहते हो इस घर से उस घर में चला जा, उस कमरे से उस कमरे में चला जा। मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? पुत्र, इसमें इज्जत वाली कौन सी बात है? इतने इतने लोग दो दो घरों के कमरे में रह लेते हैं, और हमारे पास तो घरों के घर खाली पड़े हैं, कहीं भी रह लो, किसी ने रोका थोड़ी तेरे को। हाँ तो ये बात बिंदर को भी बोल सकते हो ना कि रह ले किसी भी कमरे में। वो उसी कमरे में पली बड़ी है, बड़ी हुई है, पढ़ के जवान हुई है, तो और कहाँ क्यों रहेगी वो? अच्छा ऐसा कर, तेरे ताए और ताई का कमरा खाली है ना, उसमें शिफ्ट हो जा तू। ताजो ताया ताई आए और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दे। ओहो, चल तू ऐसा कर, उस कमरे को छोड़ दे, वो मेहमानों वाला कमरा है ना, उसमें चला जा। बाबूजी मुझे उधर रहना ही नहीं है, अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ आ जाऊंगा अपने कमरे में। कम से कम बंदा एक ही जगह टेक के तो रहे। ना ना पुत्र, ऐसा मत कर, बेबी को पता चलेगा, वो बुरा मान जाएगी। तो बाबूजी सारा ठेका मैंने ले रखा है। ठीक है पुत्र, तो तुम ऐसा करो, दोनों भाई इस घर में रह लो, मैं और तेरी माँ शिफ्ट हो जाते हैं उस घर में। अरे मेरी तो वो माँ है, मैं उसको नौकरों के सहारे नहीं छोड़ सकता, वो मेरे पे बोझ नहीं है, मैं पुत्र हूं उसका, उसने पाल पोस के बड़ा किया मेरे को। आप तो छोड़ सकते हो, पर मैं नहीं उसे छोड़ सकता। इसका मुंह लटका हुआ क्यों है? कह रहा है कि मेरे को ताए के घर में नहीं रहना, मेरे को यहाँ इस घर में वापस आना है। आधी बात क्यों बता रहे हो, पूरी बताओ ना। वीर मैं बताता हूँ, अगले हफ्ते बिंदर आ रही है और दादी मुझे उसका कमरा छोड़ने को कह रही है। तुझे बिंदर के कमरे में जाना ही नहीं चाहिए था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर दे बदली। अरे घर का घर ही तो है, तुझे कौन सा ट्रकों में सामान लाकर घर बदली करना है? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। हाँ ये कहना आसान है, जब करना पड़ता है ना तो पता चलता है। चल छोड़, जाने दे, मुझे जरूरी बात करनी है। बाबूजी अगले हफ्ते बिंदर आ रही है, आते ही जमीनों का फाइनल करेगी। इससे पहले ताए से बात कर लो। अरे क्या जरूरत है जमीनें यूनिवर्सिटी को देने के लिए? हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ, और अगर उनको भरोसा नहीं है ना, एक एक चीज का हिसाब दे देंगे। अब क्या जान लेंगे वो हमारी? पुत्र, एक बार बात कर तो ली मैंने, अब बार बार एक ही बात करता अच्छा लगता हूँ क्या? उनको समझा दो, वो जो जमीनों के चक्कर में फायदे का सौदा देख रहे हैं ना, फायदे के चक्कर में जमीनें हाथ से निकल जाएंगी उनके।
कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँ। अच्छा बाबूजी, एक बात और कहनी थी। मैं और सतबीर ना वो चेन्नई जाने का सोच रहे हैं, हरजीत की पासिंग आउट परेड देखने। उत्तर जी, तो तूने बहुत अच्छा सोचा। जी। इससे बहुत अच्छा लगेगा हरजीत को। और ये और भी अच्छा सोचा तूने, सतबीर भी साथ में जा रही है, उसका भी थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। जी बाबूजी। ओए जनरल, चलना है तेरे को? टिकट कराऊं तेरा? तू रहने दे वीर, मुझे तो कमरे बदलने से फुर्सत नहीं। पर जनाल, काबला। ये तो बहुत अच्छा हुआ जानकी कि करनैल और सतबीर दोनों जा रहे हैं मद्रास। हरजीत का भी दिल रह जाएगा। तो बीबी जी ऐसे करती हूँ, थोड़ी सी पिन्नियाँ बना देती हैं हरजीत काके के लिए। भाई पिन्नियाँ क्या करनी है, अगले दिन तो वापस आ जाना उनके साथ ही। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया फिर। हाँ ठीक है, तू ऐसे कर 2-4 पराठे और बना दे, बस मैं दे के आती हूँ। जी बीबी जी। भाई जी, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया आपको? करनैल, करनैल! देख मेरे बाबूजी को क्या हो गया? क्या हो गया आपको? आंखें खोलो आप। क्या हो गया? क्या हो गया? भाई जी, करनैल! करनैल! करनैल जी! आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो, आंखें। करनैल! बाबूजी पी लो थोड़ा सा। बाबूजी 2 चम्मच तो पी लो। कल रात से आपने सूप का 1 चम्मच भी नहीं पिया। रहने दे सिमरन, मन नहीं होगा उनका। पर भाभी, कल रात से बाबूजी ने कुछ भी नहीं खाया है। तो क्या हो गया, खा लेंगे। बाबूजी आप ना फिक्र मत करो, ये बस लकवे का छोटा सा अटैक हुआ है, बहुत जल्दी ठीक हो जाना है आपने। वो तो वाहिगुरु का शुक्र है कि आपको यहाँ पर सही टाइम पर लेकर आ गए और बचाव हो गया। उत्तर, मुझे तेरी फिक्र खाए जा रही है। क्यों बाबूजी, मुझे क्या हुआ है? बाबूजी आप क्यों फिक्र कर रहे हो? आप क्यों अकेले इतना मन पर बोझ लिए फिर रहे हो? इसी वजह से बीमार हो गई ना? उत्तर, अगर मुझे कुछ हो गया, दोनों को अपनी छोटी बहनें समझना। बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा। देख सिमरन, कैसे आंसू बहाए जा रहे हैं बाबूजी। क्या बात है बाबूजी, कोई बात आपके दिल को लगी है क्या? क्यों रोए जा रहे हो आप ऐसे? उत्तर, मेरी आंखों से पानी रुकने का नाम नहीं लेता। कोई बात नहीं, रुक जाएंगे। मैं ना आपको थोड़ी देर लिटा देती हूँ, आप आराम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर। नहीं मेरे बच्चे, मुझे आंखें बंद करने से डर लगता। आप डरते क्यों? हम है ना आपके पास। बाबूजी आपने कोई बुरा सपना देखा है क्या, जिसके लिए आपको डर लग रहा है? उत्तर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरी आंखें बंद ही न रह जाएं। ये क्या बोलते जा रहे हो आप? अगर आप ऐसी बातें करोगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करती। ऐसे क्या देख रहे हो बाबूजी?
पुत्र, मुझे माफ कर दे, मेरा फर्ज अधूरा रह गया। इतना क्यों सोचते हो बाबूजी? आपको मेरा ब्याह करना है ना? आप जहाँ कहोगे मैं चुपचाप से बैठ जाऊंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बस चुप हो जा। अरे पागल, तू मत रो। डॉक्टर भी कह रहे थे अगर खुली हवा में चलोगे, हाथ और पैर की मालिश करोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाना आपने। हाँ पुत्र, तेरी बात हुई डॉक्टर से? क्या कहता है? घर कब जाना है मेरे को? अरे बाबूजी घर भी चले जाएंगे, शुक्र करो जान बच गई। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेबी, अगर इनको कुछ हो गया ना तो मैं कहाँ जाऊंगी? कैसी बातें कर रही है अमरजीत? तेरा दिमाग खराब हो गया है। जरा सा दिल का दौरा ही तो पड़ा है। बच्चे अस्पताल लेके गए हैं ना, देखना सब ठीक हो जाना। बेबे, आप रात से रो ही जा रहे हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लो पानी पी लो थोड़ा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं करता। ऐसे नहीं करते अमरजीत, तू हिम्मत हारेगी तो बच्चों को कौन देखेगा? ले, 2 घुट पानी पी ले। बेबे, मेरे 2 कुड़ियां, एक मुंडा कुआरे बैठे। अगर ये भी मंजे पे बैठ गए तो कौन संभालेगा? कौन सब करेंगे इनका? बेबे, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा। सतबीर का फोन आया था अभी, वो कह रही है बाबूजी बिल्कुल ठीक है। रब्बा मेरे खालिदा महरम तू। बस पुत्र, मेरे से नहीं चला जाता। मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे ये मेरा पाँव साथ में नहीं है, महसूस ही नहीं हो रहा। बेटा बाबूजी, थोड़ी कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी ना, तभी पैर में जान आएगी। चलो बाबूजी, थोड़ी सी कोशिश। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये हुई ना बात बाबूजी। देखना, आप ना अगर ऐसी कोशिश करते रहोगे ना तो 2-4 दिनों में तो दौड़ने लग जाना आपने। क्या बात है बाबूजी, बड़ी इवनिंग वॉक हो रही है। देखो चलने लग गए ना बाबूजी। डॉक्टर भी कह रहे थे अगर खुली हवा में चलोगे, हाथ और पैर की मालिश करोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाना आपने। बस पुत्र, आज के लिए बहुत हो गया। चलो अब अंदर ले चलो। हाँ जी। आजा बेटा, आप संभालो।
हाँ पुत्र, तेरी बात हुई डॉक्टर से? क्या कहता है? घर कब जाना है मेरे को? अरे बाबूजी घर भी चले जाएंगे, शुक्र करो जान बच गई। अगर नसीब ने चारपाई पकड़ ली ना, तो जमीनों को कौन देखेगा? जमींदारी मजदूरों के हाथ में नहीं दी जा सकती। उन्होंने तो 2 दिन में सब लूट लेना है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इतना बड़ा अटैक नहीं था। अब डॉक्टर कह रहा है कि कोई झटका लगा है। बाबूजी आप बातों को ना दिल से बहुत लगा लेते हो। हाँ। अरे जो भी हुआ करे बोल दिया करो। पुत्र, मुझे जल्दी घर ले चलो। मेरे को यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। अरे चले जाएंगे, घर भी चले जाएंगे। आपके अंदर बेचैनी बहुत है। अब घर जाके आराम करना, ये नहीं कि अंदर बार करते रहना। अब सब खेती बाड़ी छोड़ो, हम सब लोग संभाल लेंगे बस। अब तेरे कोई संभाल नहीं है, और कौन संभालेगा? कल मेरी जगतार वीर जी से बात हो रही थी। उन्होंने तो अपना पूरा मन बना लिया है कि अपनी जमीनें यूनिवर्सिटी को दे देनी है खोज के लिए। अरे छोड़ दो बाबूजी, जमीनें नहीं होंगी तो क्या, भूखे मर जाएंगे हम। ठीक है, नहीं जोतेंगे ताई की जमीन, और क्या। ओहो वीरे, रहने देना। ये कोई टाइम है जमीनों की बातें करने का? वो तो चुप कर। बाबूजी ऐसी खबर लाया हो ना, आप कुलाची मारकर उठ के बैठ जाओगे। ऐसी क्या बात हो गई? बाबूजी आप परेशान थे ना जमीनों को लेकर कि उस पर खेती कौन करेगा। हाँ। अभी मेहरा के आदमी का फोन आया है मेरे पास। वो लोग अपनी जमीनें बटाई पर देने को तैयार हो गए। अब हम अपनी जमीनों पर खुद बटाई कर सकेंगे। आप परेशान थे ना कि किसी और को ट्रैक्टर चलाते हुए देखोगे अपनी जमीनों पर। अब हम लोग खुद जोत सकेंगे अपनी जमीनें। हाँ, ठीक है। आपने बिंदर के चाची के बारे में सुना? हाँ, मेरी करनेल से फोन पे बात हुई थी। कैसे हैं अब वो? अब तो ठीक हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाएगी। पैरालिसिस का छोटा सा अटैक था, शुक्र है बच गए। कहाँ था, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड था, इसीलिए तो चिंता हो रही थी कि कहीं दिल की धड़कन ना बंद हो जाए। तो शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा। अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि चिंता वाली कोई बात नहीं। चलो हुआ है, हम लोग अभी घर आने दो, 1 दिन में चले जाएंगे। 1 दिन में तो बिंदर निहाल ने आ जाना है, फिर कहाँ फुर्सत मिलनी है हमें। तो बिंदर और निहाल को साथ लेके चले जाएंगे। डैडी मुझे ये बताओ कि हम बिंदर और निहाल को लेने जा रहे हैं ना दीदी? मोरिंडा से भी पूछ लो, उधर से तो कोई नहीं जा रहा। अरे वहां से कौन जाएगा? नसीब की तबीयत की वजह से सबको टेंशन है। हम लोग जाकर दिल्ली से निहाल को ले आएंगे। अगर वो पूछे भी तो मना कर देना, बोलना हम जा रहे हैं। ठीक है। देखो क्या मुसीबत आ गई है बैठे बिठाए। उनके यहाँ भी ना बस कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है जिम्मेदारी में। बड़ी जिम्मेदारी कहाँ रही अब, सारी जमीनें तो बेच दी उनके लड़कों ने। हाँ बेच तो दिए,
लेकिन वो वापस ले रहे हैं बटाई के लिए। कर्नैल का फोन आया था मुझे, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए बोल रहा था। ला, ये क्या बात हुई? पहले बेच दी, अब ले रहे हैं वापस किराए पे। मम्मी तुम क्यों परेशान हो रही हो? ले ली या खरीद ली या बेच दी, क्या है? मैंने क्यों परेशान होना है? उनकी मर्जी, उनकी जमीनें, जो चाहे करें। अरे मुझे तो उस बुड्ढा बुड्ढी की फिक्र होती है, कहीं यही बात ना वो दिल को लगा कर बैठे हो। अरे मैं भी जमींदारों के घर से आई हूँ, मुझे पता है जमींदारों को बड़ा प्यार है अपनी जमीनों से, जान बसती है उनकी इनमें। तू ऐसा कर, 1 कप चाय बना दे बस। अच्छा लिया। 1 कप मेरे लिए भी। अच्छा बेबे, अब मैं क्या बताऊंगा आपको। जब से जरनैल और करनैल ने जमीन बेची है ना, इनको ये बात खाई जा रही थी। जमीन बिक गई और इनकी सेहत भी ढीली रहने लगी। मुझे तो फिक्र हो रही है, अगर नसीब ने चारपाई पकड़ ली ना, तो जमीनों को कौन देखेगा? जमींदारी मजदूरों के हाथ में नहीं दी जा सकती। उन्होंने तो 2 दिन में सब लूट लेना। अमरजीत, ना पुत्र, रोना। वाहेगुरु ने मेहर की, ठीक होके आ गया ना नसीब। उसकी कृपा रहेगी ना, बिल्कुल अच्छा हो जाना है पुत्र। क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ खाएंगे पिएंगे, हल्की फुल्की कसरत करेंगे हाथ पैर की, तो चलने लग जाएंगे बाबूजी। सुन लिया ना तूने नसीब? अब खेतों में जाने की जिद नहीं करनी है। जवान मुंडे हैं, कमा रहे हैं ना, किस चीज की कमी है पुत्र? आराम कर, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा तू। पुत्र, ले जाओ इसे कमरे में। कन्हैया। जी दादी। तू रुक। पुत्र, वो बिंदर और निहाल को लेने कोई जा रहा है दिल्ली? दादी वकील साहब से बात हुई है, वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग चले जाएंगे बिंदरपुर। शादी ना होगी, जान का जंजाल हो गया। कैसे बात कर रहे हैं मम्मी से? और जब मम्मी कर रही है तो दिख नहीं रहा? मेरी ये इज्जत है इस घर में, मेरी कोई नहीं सुनता। मतलब पहले तुम दोनों पागल हुए पड़े थे, अब तुम राजी नहीं हो रहे हो। पहले दिमाग खराब था, अब अकल ठिकाने आ गई हमारी। ये तो तूने बड़े पते की खबर सुनाई सुरेंद्र। और अगर ये डील फाइनल हो गई ना, तो तेरे को मैं इतना बड़ा इनाम दूंगा ना कि तूने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। जी भाई जी। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान। मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना